अस्सलामुअलैकुम। सिर्फ $10 से आप OKX एक्सचेंज पर ट्रेडिंग किस तरीके से शुरू कर सकते हैं एंड किस तरीके से आप इससे प्रॉफिट बना सकते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग की हम बात करेंगे क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग बहुत ज्यादा कम रिस्क है। यहां पर जब तक आप अपना लॉस खुद ना करना चाहें तब तक यहां पर आपका लॉस नहीं होता है। अब किस तरीके से नहीं होता ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। किस तरीके से आपने ट्रेडिंग करनी है लाइव प्रैक्टिकल मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। बट उससे पहले हम स्पॉट ट्रेडिंग को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि स्पॉट ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है एंड उसके बाद हम जो है ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे कि किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि मेरे हाथ में ये एक पेन है और इसकी वैल्यू फर्ज करें 10 रुपए है। अगर आप इस पेन को 10 रुपए में खरीदते हैं, 10 रुपए में खरीदने के बाद इस पेन की कीमत चली जाती है 15 रुपए पर और आप इस पेन को सेल आउट करते हैं 15 रुपए के ऊपर, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? आपको 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से अगर आप 10 पेन खरीदते हैं यानी 100 रुपए की आप टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, 10 पेन आप खरीदते हैं 10-10 रुपए के हिसाब से और प्राइस इनकी चली जाती है 15 रुपए के ऊपर, आप इसको सेल आउट करेंगे तो आपको 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। क्योंकि फी पेन के हिसाब से आपको जो है वो प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपए का, तो 10 पेन आपने खरीदे, जब आप उसको 15 के ऊपर जाकर सेल करेंगे तो आपको 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप अपना लॉस खुद ना करना चाहें तो तब तक यहां पर आपका लॉस नहीं होता है। ये पेन आपने खरीदा है 10 रुपए का और इसकी प्राइस गिर गई 8 रुपए पर, यानी अगर आप जो है 10 पेन खरीदेंगे और उसकी प्राइस थी पहले 10 रुपए पर 8 रुपए पे गिर जाती है तो आपको 20 रुपए का लॉस होगा, क्योंकि आपको पर पेन के हिसाब से यहां पर 2 रुपए का लॉस हो रहा है। लेकिन आप इसको 8 रुपए पे सेल नहीं करेंगे, आप इसको अपने पास रखेंगे। वापस से जब इनकी प्राइस दोबारा 10 रुपए से ऊपर जाएगी और आप इसको सेल आउट करेंगे तो आपको दोबारा से प्रॉफिट होगा। यानी यहां पर अगर आपने 10 पे खरीदा है, 10 से आप ऊपर इसको सेल आउट करेंगे तो प्रॉफिट होगा। 10 से नीचे अगर इसकी प्राइस आती है, आप सेल नहीं करते तो आपको लॉस नहीं होता। लेकिन अगर प्राइस 10 से नीचे गिरती है और आप पैनिक हो जाते हैं, आप इसको सेल आउट करेंगे तो फिर जितने भी नीचे प्राइस पर आप इसको सेल आउट करेंगे उतना ही यहां पर आपका लॉस होगा। अगर आपने इसको 10 का खरीदे और इसकी प्राइस 1 रुपए पर भी आ जाती है लेकिन आप इसको सेल नहीं करते तो तब तक आपको लॉस नहीं होता है, यानी जब तक आप इसको सेल नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपने एक चीज और समझनी है कि कुछ लोग यानी जो बिगनर होते हैं वो ये समझते हैं कि बिटकॉइन की कीमत $1,00,000 से ऊपर है, हमारे पास अगर $1,00,000 होंगे तो हम बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर बिटकॉइन की कीमत $1,00,000 है या $5,00,000 है या $1 मिलियन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास उतनी अमाउंट होगी, आपके पास उतने डॉलर होंगे तो ही आप बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास $10 है तो आप बिटकॉइन का एक छोटा सा हिस्सा ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। जिस हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती जाएगी उस हिसाब से आपकी एसेट की प्राइस भी बढ़ती जाएगी, यानी आपके पास जो थोड़े से बिटकॉइन पड़े उसकी कीमत भी बढ़ती जाएगी और उस हिसाब से आपको भी प्रॉफिट होगा। तो आपके माइंड में यह डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे पास कम डॉलर है तो हम किसी बड़े कॉइन को नहीं ले सकते हैं। आप उस कॉइन के एक छोटा सा हिस्सा ले सकते हैं जिसकी बेस पर आपको भी प्रॉफिट होगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से बेसिकली आप OKX एक्सचेंज पर जो है ये ट्रेडिंग कर सकते हैं। प्रैक्टिकल चलते हैं यहां पर मार्केट के ऊपर और सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है, किसी भी स्टेज पर आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो मैं यहां पर OKX एक्सचेंज पे आ चुका हूं। OKX एक्सचेंज पे आने के बाद यहां पर सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि अगर आपके पास यहां पर फंड्स पड़े हैं तो उसको आपने फंडिंग से जो है यहां पर जो है वो ट्रेडिंग वॉलेट में यहां पर आपने उसको ट्रांसफर करना है। तो जस्ट यहां से आपने इस एसेट के सेक्शन पे क्लिक करना है। एसेट के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपके पास फंडिंग में कितने डॉलर पड़े हैं वो यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। आपके पास ट्रेडिंग वॉलेट में यहां पर कितने डॉलर पड़े हैं वो यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। अगर आपके पास यहां पर ट्रेडिंग वॉलेट में अमाउंट नहीं है तो सिंपल आपने यहां से इस ट्रांसफर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ट्रांसफर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहां पर ऊपर आपने फ्रॉम में जो है यहां पर फंडिंग सेलेक्ट करना है, नीचे आपने ट्रेडिंग सेलेक्ट करना है, नीचे आपके पास जो भी कॉइन यहां पे पड़ा है सिंपल आपने उस कॉइन को यहां पे सेलेक्ट करना है और जितनी अमाउंट आप अपने फंडिंग वॉलेट से जो है वो यहां पर ट्रांसफर करना चाह रहे हो ट्रेडिंग वॉलेट में, सिंपल आपने वो अमाउंट यहां पर एंटर करनी है। तो यहां पर मैं 20 एंटर कर लेता हूं, जैसे कि यहां पर आपको समझा रहा हूं। यहां हमारा मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करके सारे के सारे यहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं सारे के सारे यहां पर कर देता हूं। सिंपल यहां से मैं इस कन्फर्म के बटन पे क्लिक कर देता हूं। कन्फर्म के बटन पे क्लिक करने के बाद अब हमारी जो यहाँ पर $34 की अमाउंट थी वो यहाँ से ट्रांसफर होकर हमारे ट्रेडिंग वॉलेट में यहाँ पर आ चुकी है।
तो ट्रेडिंग वॉलेट में अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ा है तो आपको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। सिंपल यहां पर आपको इस सेंटर में यहां पर ये ट्रेड का ऑप्शन दिख रहा है, जस्ट आपने इस ट्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ट्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप जिस भी कॉइन में ट्रेड करना चाह रहे हो सबसे पहले आपने उस कॉइन को सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट यहां पर आपको BTC USDT देखने को मिल रहा है। तो सिंपल आप अगर इस कॉइन को चेंज करना चाह रहे हो तो जस्ट आपने इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सारे कॉइन्स आ जाएंगे जो इस टाइम यहाँ पर अवेलेबल है, यानी जो लिस्टेड कॉइन है यहाँ पर OKX के ऊपर वो सारे के सारे कॉइन आपके सामने आएंगे। जिस भी कॉइन में आप ट्रेड करना चाहते हैं सिंपल आपने उस कॉइन को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहता हूँ, ये बिटकॉइन यहाँ पर सेलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप चेकआउट कर सकते हैं। एक यहाँ पर आपको बाय का ऑप्शन मिलता है, दूसरा यहाँ पर आपको सेल का ऑप्शन मिलता है। पहले आपको बाय करना पड़ेगा, जब उसकी प्राइस ऊपर जाएगी आप उसको बाद में सेल करेंगे तो इससे आपको प्रॉफिट होगा। तो बाय के नीचे यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं मार्केट ऑर्डर। अगर आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, एक आपको लिमिट ऑर्डर, दूसरा यहाँ पर आपको मार्केट। इसके अलावा यहाँ पर TPSL ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है, लेकिन जो बेसिक दो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, एक लिमिट और दूसरा यहाँ पर आपको मार्केट ऑर्डर। अब लिमिट का क्या मतलब होता है? लिमिट का मतलब ये होता है कि जैसे कि इस टाइम बिटकॉइन की प्राइस $1,16,000 के ऊपर चल रही है। आप चाह रहे हैं कि बिटकॉइन की कीमत जब $1,15,000 $1,14,000 पे आ जाए तो मेरी ट्रेड यहां पर ओपन हो जाए। तो उसके लिए आप यहां से लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इस प्राइस पर बाय करना चाहते हैं तो सिंपल आपने यहां से मार्केट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है। मार्केट ऑर्डर के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर जो भी प्राइस होगी उस हिसाब से यहां पर आपकी बाइंग होगी। अच्छा, मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करने के बाद नीचे बारी आती है कि आप कितने डॉलर के बिटकॉइन बाय करना चाह रहे हैं। जैसे कि यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल जो इस टाइम बैलेंस है यहाँ पर USDT में जो अवेलेबल बैलेंस है वो है 62 USDT, यानी यहाँ पर मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में जो अवेलेबल USDT का बैलेंस है वो यहाँ पर 62 USDT का है। अदर कॉइन का यहाँ पर हिसाब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये पेयर हमने BTC USDT का ओपन किया, तो इसलिए यहाँ पर हमारी USDT की प्राइस हमें नजर आएगी। तो अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि $10 से आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि इन्होंने मजीद कम कर दिया है, $1.17 से भी यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर मैंने $10 एंटर कर लिए, यहाँ से मैं डन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। डन के ऊपर क्लिक करने के बाद अब जो बिटकॉइन की प्राइस इस टाइम चल रही है, अगर मैं इस बाय के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो जैसे ही मैं इस बाय के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा हमारे $10 के बिटकॉइन इस प्राइस पर यहाँ पर बाय हो जाएंगे। तो सिंपली यहाँ से मैं बाय BTC के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। बाय BTC के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि हमारे $10 की बाइंग हो चुकी है। अब ये हमें कहाँ पर नजर आएंगे, तो सिंपल यहाँ से आपने इस एसेट के सेक्शन पे क्लिक करना है। एसेट के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद एक दफा मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि हमें यहाँ पर क्लियरली नजर आ सके। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। एसेट के सेक्शन पे आने के बाद थोड़ा सा अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर जो है वो $10 के हमने बिटकॉइन बाय किया और यहाँ पर ये क्वांटिटी आप चेकआउट कर सकते हैं 0.4 टाइम्स 0.8582 यहाँ पर बिटकॉइन के जो है सतोशीज या बिटकॉइन हमें यहाँ पर मिल चुके हैं $10 के। अब जैसे जैसे इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी तो यहाँ पर ये जो अमाउंट आपको नजर आ रही है ये बढ़ती जाएगी। ये BTC की अमाउंट सेम रहेगी क्योंकि हमने इतने BTCs यहाँ पर खरीदे हैं। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि मार्केट ऑर्डर पर आप किस तरीके से ले सकते हैं। तो मार्केट ऑर्डर के लिए सिंपल आपने वापस ट्रेड के सेक्शन पे आना है। यहाँ पर ऊपर ये जो बाय है आपने बाय रखने देने, नीचे यहाँ पर ये मार्केट ऑर्डर जो आपको नजर आ रहा है सॉरी अब हम लिमिट ऑर्डर के ऊपर इसको बाय करेंगे। तो लिमिट ऑर्डर पे बाय करने के लिए सिंपल यहाँ पर मैंने लिमिट ऑर्डर के ऊपर क्लिक किया है। लिमिट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद अब अगर मैं चाहूं कि बिटकॉइन की प्राइस जब $1,10,000 के ऊपर आ जाए तो हमारी यहाँ पर जो है वो मजीद ट्रेड ओपन हो जाए। तो यहाँ पर जो $1,10,000 में सिंपल कर देता हूँ एंड जस्ट यहाँ से मैं डन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं $10 मजीद जो है वो एंटर कर लेता हूँ। तो ये मैंने मजीद $10 एंटर कर लिया। सिंपली यहाँ से मैं डन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। डन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं बाय BTC के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। बाय BTC के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर जो है ये क्रिएट हो चुका है। इस ऑर्डर में यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि जैसे बिटकॉइन की प्राइस जो है वो
$10,000 पे आ जाएगी तो यहाँ पर आपके $10 के बिटकॉइन जो है ये बाय हो जाएंगे। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं 9.9 USDT के। तो जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर गिरेगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके बिटकॉइन बाय हो जाएंगे। तो सिंपल इसको यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं, इसको रखना चाहें तो रख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो आगे जाकर जब मैं आपको मजीद चीज़ें सिखाऊंगा। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आपने यहाँ पर बिटकॉइन बाय कर लिए, उसकी प्राइस ऊपर चली गई है तो किस तरीके से अब आप सेल आउट कर सकते हैं, किस तरीके से आप इससे प्रॉफिट बना सकते हैं। अब जब आप बिटकॉइन बाय करेंगे या किसी भी करेंसी को बाय करेंगे, उसको अपने पास रखेंगे, पास रखने के बाद उसमें प्रॉफिट हो जाए यानी उसकी प्राइस मजीद ऊपर चली जाए तो किस तरीके से आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो सिंपल आपने वापस से इस ट्रेड के ऑप्शन पे आना है। ट्रेड के ऑप्शन पे आने के बाद पहले आपने बाय के ऊपर क्लिक किया था, अब आपने हाथ से सेल के ऊपर क्लिक करना है। सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है ये BTC USDT है तो सिंपल आपने उसको सेलेक्ट करना है जिस कॉइन को आप यहाँ पर आप सेल करना चाह रहे हैं। तो BTC USDT है तो हम BTC को यहाँ पर सेल करेंगे। सिंपल आपने यहाँ से सेल के ऊपर क्लिक करना है। सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको लिमिट ऑर्डर का ऑप्शन मिल रहा है तो सिंपल आप अगर लिमिट ऑर्डर पे करना चाहें तो आप यहाँ से लिमिट ऑर्डर पे भी कर सकते हैं और मार्केट ऑर्डर पर भी आप कर सकते हैं। तो पहले हम लिमिट ऑर्डर को समझेंगे कि लिमिट ऑर्डर पर आप किस तरीके से सेल कर सकते हैं। ये मैंने लिमिट के ऊपर क्लिक किया है। अब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर जो है वो $1,16,000 है और मैं चाहता हूँ कि बिटकॉइन की प्राइस जब $1,20,000 पे जाए तो हमारी यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलिंग हो जाए। तो यहाँ पर मैं $1,20,000 को यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। ये मैंने 1,20,000 एंटर कर लिए हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पर बारी आती है कि आप कितने % बिटकॉइन अपने सेल आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं 100% कर लेता हूँ। 100% करने के बाद यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर जो प्राइस है वो $1,20,000 पे जाती है और यहाँ से मैं सेल BTC के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली 1,20,000 पर जैसे ही बिटकॉइन की प्राइस जाएगी तो हमारी ट्रेड यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। 1,16,000 के ऊपर हमने बाय किया था, 20 के ऊपर हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि ये $10 की ट्रेड है तो हमारी ट्रेड यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर अपने ट्रेड को क्लोज करें यानी यहाँ पर आपने जो है डायरेक्ट मार्केट के ऊपर क्लोज करना है, यानी यहाँ पर आपने बाय किया, थोड़ा सा मार्केट ऊपर चला गया और आप अपने ट्रेड को यहाँ पर क्लोज करना चाह रहे हैं डायरेक्ट यानी सीधे यहाँ पर आप क्लोज करेंगे तो उसके लिए सिंपल यहाँ से आपने इस लिमिट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने मार्केट ऑर्डर जो है इसको चूज करना है। मार्केट ऑर्डर चूज करने के बाद जैसे यहाँ से आप इसको 100% करेंगे, 50% करेंगे, जितने आप अपने ट्रेड को क्लोज करना चाह रहे हैं उतना ट्रेड यहाँ से आपने परसेंटेज के हिसाब से कर लेना है। 100% का मतलब ये कि हमारे पास जितने भी बिटकॉइन है हम उसको इस प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हैं। तो 100% करने के बाद सिंपल यहाँ से आपने सेल BTC के ऊपर क्लिक करना है। सेल BTC के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके बिटकॉइन जो ये सेल आउट हो जाएंगे और वापस से आपके अकाउंट में यहाँ पर USDT ऐड हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके सिखाए कि किस तरीके से आप लिमिट के ऊपर बाय कर सकते हैं, किस तरीके से आप डायरेक्ट मार्केट प्राइस के ऊपर बाय कर सकते हैं, किस तरीके से आप लिमिट के ऊपर सेल कर सकते हैं, किस तरीके से आप डायरेक्ट मार्केट प्राइस के ऊपर सेल आउट कर सकते हैं। तो यही तरीका था। इसी तरीके से आप जो OKX के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मजीद यानी ये जो एडवांस फीचर आपको देखने को मिलते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह इन सारे फीचर्स के ऊपर भी मैं आपके साथ एक कंप्लीट वीडियो शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।